जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैटिक एलिफेंट आज से 31 मई से इंडिया और मंगोलिया के बीच में स्टार्ट हो गई है। जितनी भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए, सीडीएस, एफकेट, इवन लास्ट टाइम तो यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में भी मित्र शक्ति एक्सरसाइज पूछी गई थी, इसलिए इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सितंबर 2025 जब एनडीए 2 और सीडीएस 2 होगा, उसके लिए अब से लास्ट 6 मंथ की जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें हम मंगोलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ईस्ट एशिया की, जिसमें रशिया टू द नॉर्थ है एंड चाइना टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट। कोई भी एक्सरसाइज यहाँ पर आती है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया तीन चीजें ही पता हूं कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है। नंबर टू, आर्म फोर्सेस कौन सी है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। थर्ड पॉइंट, अगर वो कंट्री यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल जोग्राफिकल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आपको वो चीज कैच करनी यहाँ पर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी उज्बेकिस्तान के साथ एक्सरसाइज आती है तो मैं आपको बताता हूं कि उज्बेकिस्तान और एक और कंट्री है डेट इज कॉल्ड लिंचनस्टीन। ये दो कंट्री ऐसी हैं जो डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी कंट्री आ रही है जो हिस्टोरिकली या फिर जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है या करंट अफेयर्स में चल रही है वो आपको पता हो। ओके, अब हम एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं। 17th इस बार एडिशन है इंडिया और मंगोलिया का। इंडियन आर्मी का कंटिजेंट डिपार्ट कर चुका है। आज से 31 मई से ये स्टार्ट हो गई है एंड 13 जून 2025 को ये एक्सरसाइज कंक्लूड होगी। द एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन उलान बतार। उलान बतार मंगोलिया की कैपिटल है। यहाँ पर 17th एडिशन आज से स्टार्ट हो गया है। अगर हम इस एक्सरसाइज की बात कर लें तो ये एनुअल इवेंट है जो कि ऑल्टरनेटिवली इंडिया और मंगोलिया में यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। दैट मीन्स 2024 की एक्सरसाइज इंडिया में हुई होगी, 2025 की बिकॉज मंगोलिया में कंडक्ट करवाई जा रही है। द लास्ट एडिशन was conducted at उमराई कैंटोनमेंट। उमराई कैंटोनमेंट लगातार आता है, मेघालय में है, जुलाई 2024। अब सारी मिलिट्री एक्सरसाइज में आप देखेंगे कॉमन से ही वर्ड्स आएंगे। ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना, बेस्ट नॉलेजेस को यहाँ पे एक्सचेंज करना। बट आपको इसमें से कैच इस तरीके से करके जाना है जैसे कि बबीना रेंज का नाम आता है हरदम झांसी के पास, तो कई बार आपको ये रेंज कौन सी है मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन रेंजेस के बारे में भी पता हो। ओके, इसके बाद तो बिल्कुल सारा स्टैटिक टॉपिक है। इंडियन कंटिजेंट जिसमें ऑलमोस्ट 45 पर्सनल हैं जिन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, करेंगे बाय द ट्रूप्स फ्रॉम अ बटालियन ऑफ अरुणाचल स्काउट्स। ये बिल्कुल डीप है, ये आपसे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। मंगोलियन आर्म फोर्सेस का जो कॉन्टिजेंट है उसकी भी सिमिलर स्ट्रेंथ है 45, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 150 स्पेशल फोर्सेस यूनिट। अब हर एक एक्सरसाइज का एम क्या है, दो अगर कंट्रीज मिल रही हैं, दोनों की आर्मी मिल रही है, दैट मींस वो दोनों आर्मीज की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी बेस्ट नॉलेज हैं ऑपरेशंस को करने के लिए, वो दोनों कंट्रीज में शेयर की जाएगी। दैट मीन दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन अच्छा है तभी यहां पर शेयरिंग हो रही है एंड इसके बाद क्वाइट ऑब्वियस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप वहां पर स्ट्रेंथन होगा। So the aim is to enhance interoperability between the two forces while employing the joint task force in semi-conventional operations in semi-urban and mountainous terrain under the United Nations mandate. ठीक है, ये दोनों यहाँ पर एक्सरसाइज का एम है। शेयर्ड कमिटमेंट्स जितनी भी हैं इंडिया और मंगोलिया के बीच में, रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, इन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, एक ही कॉर्नर स्टोन होगा रीजनल कॉपरेशन का, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टाइज का एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की प्रमोशन का दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड क्वाइट ऑब्वियस जब दो कंट्रीज मिल रही हैं दैट मींस ये इसका टेस्टामेंट है जो कि दिखा रहा है बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप को, ट्रस्ट को, कल्चरल लिंकेजेस की दोनों कंट्री में किस तरीके से कल्चरल लिंकेज है। दिस एक्सरसाइज सेट्स द स्टेज फॉर द प्रोफेशनल एंगेजमेंट, अनवेवरिंग कमिटमेंट ऑफ बोथ द नेशन टू ब्रॉडर डिफेंस कॉपरेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर अगेन इसके बाद भी एक्सरसाइज बहुत आएंगी
नंबर 1, दोनों कंट्रीज के बारे में पता हो कौन सी कंट्री है। नंबर 2, वो जो दूसरी कंट्री है वो कोई ज्योग्राफिकली हिस्टोरिकली कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं है, जैसे मैंने भी आपको उज्बेकिस्तान बताया जो कि डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। नंबर 3, यहां पर लगातार किसी कैंट का नाम आ रहा है या किसी फायरिंग रेंज का नाम आ रहा है, फॉर एग्जांपल बबीना फायरिंग रेंज, एक ऐसे ही महाजन फायरिंग रेंज भी आप देखेंगे न्यूज में आएगी। तो आपको ये पता हो ये रेंजेस है कहां पर, न्यूज को इस तरीके से आपको कैच करना है। अदरवाइज एक्सरसाइज में मोटा मोटा वो डायरेक्टली यही पूछते हैं कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट करवाई जा रही है। ठीक है, अब अप्रैल 13 जो CDS-1 NDA-1 हुआ था उससे पहले और एफकैट से पहले मैंने पूरे एक साल की जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो डिस्कस करवा दी थी। अब इसके बाद जो भी अप्रैल के बाद एक्सरसाइज होगी सितंबर तक हम इसको अगस्त के एंड में जाकर यहां पे दोबारा से अपडेट करेंगे। जो भी लास्ट 6 महीने में दोबारा से फेब से लेकर अगस्त तक कोई भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उस वाली पीपीटी में मैं इसको ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। टेरिटोरियल आर्मी, CDS, NDA, एफकैट, इन सब के ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं वो 6239847978 यहां पर आप अपनी क्वेरी को छूट सकते हैं। कोई काउंसलिंग चाहिए आपको कि सर किस तरीके से तैयारी शुरू करें, कौन सी बुक से इंपॉर्टेंट है, ये सब इंफॉर्मेशन यहां पर आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको डेमो क्लास के बाद लगता है कि यस दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां पर आपको एग्जैक्ट उसी तरीके से तैयारी करवाई जा रही है जो कि यूपीएससी में जरूरत है, आप हमारे जितने भी बैचेस हैं उनमें इनरोल कर सकते हैं। सो with these words I conclude my today lecture. Jai Hind to all. Take care.